बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मुंह में कड़वाहट, मैदे में जलन, उसकी कौन सी वजूहात होती हैं और उसका इलाज क्या है। इसमें मैं तफसील से बात करना चाहूँगा और इसमें एक वीडियो की एक सीरीज़ होगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक आम आदमी को उसके लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। अब इसको शुरू करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम है उसकी अगर आप बेसिक्स को समझ लें उसकी, तो उस बीमारी को समझना आसान हो जाता है, या आप स्ट्रक्चर को समझ लें तो उसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। तो इस केस में भी मैं थोड़ा सा पहले आपको समझाना चाहूँगा एनाटमी जो होती है हमारी, या स्ट्रक्चर कह लें, जो खुराक की नाली की, मुंह की और नीचे मैदे की होती है, ताकि एक आम आदमी को इस बात की समझ आ सके। सबसे पहले तो हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में हम दबाते हैं, ये इसका स्टेप नंबर 1 होता है। लेकिन उसमें फिर मुंह में चबाने की भी दो तरह से होता है कि एक तो होता है कि आप जल्दी जल्दी जब खा रहे हैं तो मोटे मोटे आप उसको चबाते हैं और निगल लेते हैं, एक तो इस तरह होता है। दूसरा होता है कि अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से चबाएँ, अच्छे तरीके से चबाएँ, और उसके साथ फिर जब चबाने के साथ उसके साथ एक लुआब, जो लुआब दहन जिसको कहते हैं, हमारे मुँह में सिक्रीशंस होती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं और इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब है कि आप इस तरह करेंगे कि उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए खुराक ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म में ये एंजाइम्स डाले गए हैं। तो इसमें अमाइलेज होता है और इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन ये मेन यही होता है। तो ये यहीं से जब इसके साथ खाना मिक्स होता है तो वो इसके साथ जो है अपना काम शुरू कर देता है, ब्रेक डाउन शुरू कर देता है मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ से जो खाना है वो पीछे जाता है गले में, और गले में प्रॉपर एक लुब्रिकेशन होनी चाहिए। अगर गले में ड्राइनेस हो तो वो भी प्रॉब्लम करती है, तो दूसरे स्टेप में वहाँ से गुजरता है। तीसरे स्टेप में जो खाना है वो हमारी खुराक वाली नाली है। खुराक वाली नाली बिल्कुल, अगर आप देखें ये जो ये सामने उभरी हुई हड्डी आपको नज़र आ रही है, इसको हम थायराइड की हड्डी होती है, ये थायराइड की, तो इससे ऊपर बिल्कुल शुरू हो जाता है जो हमारा इसोफेगस है। अब ये फ्रंट पे पड़ी होती है, जो ट्रेकिया होता है हमारी सांस वाली नाली होती है, और इसके बिल्कुल पीछे खुराक वाली नाली होती है और वो बिल्कुल नीचे लाइन में जा रही होती है। नीचे जाके जहाँ पे स्टर्नम, मतलब ये जो सीने वाली हड्डी ख़त्म होती है, यहाँ बल्कि डिवीजन होती है, वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है और ये आगे इंटर हो जाती है स्टमक में या मैदे में। अब यहाँ से खुराक लाने के लिए एक पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है। आप इस तरह कह लें कि कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कैपेसिटी रखी कि एक पाइप है, ये जो खुराक वाला है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, और ये जो पाइप है इसमें से जब खाना गुजरता है तो वो प्रॉपर पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस आप इस तरह समझिए कि एक मूवमेंट होती है। अगर मैं एक आम आदमी को समझाना चाहूँ, जिस तरह सांप को अगर देखें तो वो एक इस तरह करके प्रॉपर जा रहा होता है, तो इसी तरीके से उसके अंदर वो एक अंदर उसके अपना प्रोसेस अल्लाह ताला ने रखा है कि उसमें ख़ास किस्म की प्लेक्सेस होते हैं या नर्व्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इस तरह मूवमेंट को। जहाँ पे एंड होती है इस इसोफेगस की या खुराक वाली नाली की, तो ये मैदे में एंटर होती है और इसके बिल्कुल जंक्शन पे एक वेल्व है, और वो जो वेल्व है वो आप इस तरह समझें जिस तरीके से एक पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वो पेट्रोल डालने वाला जब उसको दबाता है तो वो ओपन हो जाता है, अदरवाइज उसको जब छोड़ता है तो बंद हो जाता है। बिल्कुल ये भी इसी तरीके से काम करता है वेल्व। जब ऊपर से खुराक जाती है तो वो खुल जाता है, जब खुराक ऊपर से खुराक कम होती है या ख़त्म हो जाती है, या उसका जो आपने लुकमा लिया वो ख़त्म हो जाता है तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जब दूसरा लुकमा जाता है तो फिर वो खुल जाता है और फिर वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से एक ऑटो प्रोसेस या ऑटोमेटिक प्रोसेस कह लें कि जो मैदे और खुराक वाली नाली के दरमियान जो वेल्व है वो उसको बंद कर देता है। और जब मैदे में खुराक चली जाती है तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की कैपेसिटी होती है मैदे की, हर बंदे में उसकी एज के हिसाब से और उसके जो उस जेंडर है उसके हिसाब से होता है उसका साइज़। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब उसमें खाना चला जाता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तेज़ाब होता है जो कुदरती तौर पर तकरीबन 1.5 लीटर हर बंदे के मैदे में सक्रीट होता है, ये खारिज होता है आप कह लें। अब इसको अगर आम आदमी को मैं समझाना चाहूँ कि ये किस तरह का तेज़ाब होता है, आप ये इस तरह समझें कि जिस तरीके से जो लोग स्पेशली कपास वगैरह काम करते हैं उनको इसका आइडिया होगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड से ये जो जलाते हैं बीज को, कपास के बीज को, तो वो बिल्कुल जल जाता है और उसके बीज निकल आते हैं। तो ये जो तेज़ाब है ये उससे सख्त है, यानी इसकी pH उससे भी कम होती है, यानी उससे ज़्यादा सख्त होता है।
तो ये जो तेज़ाब होता है ये कुदरती तौर पर चूँकि रिलीज़ होता है, और ये इसका मकसद ये होता है कि जो खुराक ऊपर से नीचे आई है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी ब्रेक डाउन करना, और प्रॉपर तरीके से जो ऊपर से सिक्रीशंस आई हैं, जो मैदे से सिक्रीशंस होंगी, जो मैदे से एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होंगे, वो इसके साथ ताकि मिक्स करके अच्छे तरीके से वो एक मिक्सचर बन जाता है, फिर उसको आगे वो पास करते हैं ड्यूडेनम में। इस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। अब तक हमारी यही बात स्टमक तक होगी, क्योंकि इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम ज़रा डिस्कस डिटेल में करने जा रहे हैं। अब इसमें जो समझने की बात है स्टमक के लेवल पे वो ये है कि अब इसमें ये हमने स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो वो जिस तरह मैं पहले बात की है कि वो जेंडर के हिसाब से होता है या आपकी एज के हिसाब से होता है, उसका एक मखसूस साइज़ होता है। लेकिन इसमें जो समझने की चीज़ है कि जब भी आपने खाना खाना है वो आपको इसकी फीलिंग आती होती है जब आप खाना खा रहे होते हैं कि आप बिल्कुल, जब भूख लगी होती है तो आपको उसके क्रैम्प पड़ते हैं, जब आप बिल्कुल फुल हो जाते हैं तो आपको उसकी फुलनेस फील होती है खाने की और आपका दिल नहीं चाहता। जो अब इसमें करने की बात यह है कि जो डिटेल में आगे फर्दर भी बताऊंगा वो ये है कि आपने खाना हमेशा इसमें 1/3 खाते होते हैं, यानी 1/3 आप खाना खाएंगे जो, और 1/3 उसमें आप पानी पिएं और आखिर में एक 1/3 आप छोड़ लें। तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो फर्दर वीडियोज़ में आगे बताऊँगा कि उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। अब अगर आखिर में ब्रीफली इस स्ट्रक्चर की या एनाटमी को अगर मैं रिव्यू करूं, समझाऊं आखिर में, तो ये कुछ इस तरह करके है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में आता है, हम अच्छी तरीके से उसको चबाते हैं, उसमें दांतों का भी डेफिनेट रोल है, उनकी हाइजीन का भी रोल है। उसके बाद जब गले का भी इसमें किरदार है कि गला अगर ड्राइनेस है तो उसमें आगे जो खाना गुजारने में उसमें मुश्किल होगी, लुकमा गुजारने में, फिर आगे उसमें खुराक की नाली में चला जाता है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, और अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी। जो हमारा टाइटल है कि वो कड़वाहट और वो जलन वगैरह हो सकती है, और उससे नीचे ये फिर मैदे में अगले स्टेप में चला जाता है जहाँ पे इसकी प्रॉपर एक लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता है, एक मिक्सिंग होती है मुख्तलिफ एंजाइम्स के साथ, मुख्तलिफ किस्म की जो इसकी स्टमक की सिक्रीशंस हैं उनके साथ, और इस तरीके से जो है ना वो जब ये पूरा मिक्सचर तैयार हो जाता है, और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये जो हमारी खुराक जो हम खाते हैं वो रहती है, और उसके बाद फिर ये 2 से 2.5 या 3 घंटे के बाद जो है आगे ड्यूडेनम में उस अंतड़ियों में गुजर जाती है। तो हमने इस 2 घंटे के प्रोसेस को सारा डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि अगर कोई क्वेश्चन है इससे मुतल्लिका तो मोस्ट वेलकम, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। और दूसरा, आपने इससे आगे जो वीडियोस आ रही हैं वो बेसिकली आपके सवाल का जवाब है कि मुंह में कड़वाहट क्यों होती है और मैदे में जलन क्यों होती है, वो मैं तफसील में 1 बाय 1 वीडियोज़ में बताऊँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।